तो हम इस वीडियो पे देखेंगे पॉइंट कमांड। पॉइंट कमांड प्रोफाइल टूल बार में लास्ट को दिखाई देगी। यहाँ पर हमें एक एरो दिख रहा है, अगर हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि पॉइंट में हमें 5 टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप है पॉइंट बाय क्लिकिंग, पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, इक्विडिस्टेंट पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट। ओके, तो हम एक वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट बाय क्लिकिंग। ओके, तो पॉइंट बाय क्लिकिंग नाम में ये हमें सिर्फ क्लिक करना पड़ेगा, जहां पर भी हमें पॉइंट चाहिए वहां पर हम क्लिक करते जाएंगे। ओके ओके, तो कोई भी कमांड आपको बार बार यूज करनी हो तो हम उस कमांड पर डबल क्लिक करेंगे और कमांड को यूज करेंगे, तो हमें पॉइंट जहां पर भी जाए हम वहां पर क्लिक करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कमांड है पॉइंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। ओके, इस कमांड पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें एक विंडो दिखाई देगी पॉइंट डेफिनेशन। उसमें हमें 2 टैब दिखाई देंगे, कार्टेशियन और पोलर। अब कार्टेशियन क्या है? कार्टेशियन में हमें 2 वैल्यू देना पड़ेगा, मतलब h और v। h क्या है? हॉरिजॉन्टल, मतलब ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस पे है और वर्टिकल में कितना डिस्टेंस पे है। ओके, और पोलर में हमें ओरिजिन से डायरेक्ट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, रेडियस, और कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे वो देना पड़ेगा। तो हम एक फर्स्ट कार्टेशियन देखते हैं। जैसे हम ओरिजिन से हमारा पॉइंट हॉरिजॉन्टल 20 डिस्टेंस पे है और वर्टिकल 30 डिस्टेंस पे है। अगर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमें ये पॉइंट दिखाई देगा 20 हॉरिजॉन्टल और 30 वर्टिकल पे। ओके, एक बार फिर से यूज करते हैं, पोलर डायमेंशन देते हैं। ओरिजिन से लेट से हमारा पॉइंट 50 mm डिस्टेंस पे है और एंगल 60 पे है। ओके, अगर ओके पर क्लिक करेंगे तो हमें वो दूसरा पॉइंट भी दिखाई देगा जो कि हमारा ओरिजिन से 50 mm दूर है और हॉरिजॉन्टल से 60 एंगल पे है। ओके, नेक्स्ट कमांड है इक्विडिस्टेंस पॉइंट। इस कमांड को यूज करने के लिए हमें तो एक आर्क रेडियस चाहिए या फिर आर्क चाहिए। जैसे हमारे पास ये 200 mm की लाइन है। ओके, इस कमांड को यूज करने के लिए सिर्फ कमांड पर क्लिक कीजिए और लाइन पर क्लिक कीजिए। अब हमें इस 200 mm पर कितने पॉइंट चाहिए? लेट से हमें 10 पॉइंट चाहिए, और हमें अगर हमने ओके कर दिया तो हमें इक्विडिस्टेंस 10 पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें ये लास्ट पॉइंट काउंट नहीं होता, लास्ट में नहीं आता और फर्स्ट में भी नहीं आता वो पॉइंट। ओके, फिर से यूज करते हैं। कमांड को सिलेक्ट किया, लाइन पर क्लिक किया और लेट्स से हमें 12 पॉइंट चाहिए, तो उस डायमेंशन को डिवाइड करके वो 12 पॉइंट इक्विडिस्टेंस हमें मिल जाएंगे। ओके, एक बार आर्क पर भी यूज करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये आर्क है, कमांड पर क्लिक किया और आर्क को सिलेक्ट किया तो हमें इससे हमें 5 पॉइंट चाहिए और ओके पर क्लिक किया तो हमें 5 इक्विडिस्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे। अब इस कमांड का उपयोग क्या होता है? ओके, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ये चेन बनाई है। ओके, तो मुझे एक एक लिंक को असेंबल करने के लिए इक्विडिस्टेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे उस कमांड का यूज चेन का गाइड कर्व बनाने के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कमांड को यूज करने के लिए हमें एक तो 2 लाइन का इंटरसेक्शन चाहिए या फिर लाइन और आर्क का इंटरसेक्शन चाहिए। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, लेट्स से अगर हमें इस 2 पॉइंट के इंटरसेक्शन पर एक पॉइंट चाहिए तो इस कमांड को यूज होता है। ओके, तो मैं कमांड पर क्लिक करता हूँ और 2 लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो हमें वो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्शन पर मिल जाएगा। जैसे एक बार फिर से यूज करता हूँ, मेरे पास ये लाइन है और एक आर्क है, तो मुझे इस आर्क और लाइन के इंटरसेक्शन पर एक पॉइंट चाहिए, तो मैं कमांड को सिलेक्ट करता हूँ और आर्क को सिलेक्ट करता हूँ और लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे एक यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पर वही एक पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक आर्क एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंटरसेक्शन होता है। ओके, तो नेक्स्ट कमांड हम देखेंगे
प्रोजेक्शन पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट का यूज होता है कोई भी पॉइंट अगर हमें कहीं भी प्रोजेक्ट करना है तो इस कमांड का यूज होता है। जैसे हमारे पास एक लाइन है और मुझे ये पॉइंट इस लाइन पर परपेंडिकुलर यहाँ पर प्रोजेक्ट करना है। ओके, तो मैं इस कमांड पर क्लिक करता हूँ, मुझे ये पॉइंट चाहिए तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, और इस लाइन पर चाहिए तो इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो मुझे ये परपेंडिकुलर एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है। ओके, तो एक बार फिर से यूज करते हैं आर्क पर मुझे। ओके, तो इस आर्क पर ये पॉइंट चाहिए। ओके, इस तो मैं ये इस पॉइंट को इस आर्क पर प्रोजेक्ट करने के लिए एक बार फिर से प्रोजेक्शन पॉइंट कमांड यूज करता हूँ। इस पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इस आर्क को क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये परपेंडिकुलर यहाँ पर एक प्रोजेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ओके, तो हमें पॉइंट कमांड यूज करते समय एक बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट कमांड हमें अगर कोई भी स्केच को थिकनेस देनी है, मतलब कोई भी क्लोज के स्केच को थिकनेस देनी है, तो पॉइंट एज अ कंस्ट्रक्शन ही हम उस स्केच में यूज करेंगे। अब मेरा बोलने का मतलब है कि लेट से हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, मेरे पास एक क्लोज स्केच है। ओके, अगर मैं इसको पैड करता हूँ तो ये इजीली पैड हो जाता है, कोई भी एरर नहीं दिखाता। ओके, अगर मैं इस स्केच को मॉडिफाई कर इसमें एक पॉइंट डाल देता हूँ। ओके, मैंने ये पॉइंट डाल दिया और सेव और एग्जिट कर दिया। ओके, तो ये पॉइंट दिख रहा है इधर। अगर मैं अब इसको पैड करने जाता हूँ तो एक एरर शो करेगा। एरर क्या दिखा रहा है? फीचर डेफिनेशन एरर। ओके, द सिलेक्टेड स्केच कंटेंट पॉइंट डिफाइंड एज अ स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल एलिमेंट। ओके, यू मस्ट कन्वर्ट दिस पॉइंट इनटू कंस्ट्रक्शन एलिमेंट। तो हमें अगर इसको पैड करना है तो हमें इस पॉइंट को कंस्ट्रक्शन में डालना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन में इस पॉइंट को कैसे डालें? सिर्फ पॉइंट को सिलेक्ट करें और इस कंस्ट्रक्शन सिंबल पर क्लिक कर दीजिए, तो हम जो भी कोई भी स्केच करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो पॉइंट बनाते समय हमें और एक बात ध्यान रखनी है, अगर हमें कोई भी अगर पैटर्न बनाना है, जैसे कि हम आपने देखा कि हमें चेन का गाइड कर्व बनाने के लिए इक्विडिस्टेंट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो हमें यूज़र पैटर्न बनाने के लिए भी पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये देखो, तो यहाँ पर ये ना कि रेक्टेंगुलर पैटर्न है और ना कि सर्कुलर पैटर्न है, ये यूज़र पैटर्न है। कहीं पर भी होल चाहिए, मतलब यहाँ होल चाहिए, यहाँ होल चाहिए, यहाँ होल चाहिए। ओके, तो मैं यूज़र पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़र पैटर्न के लिए हमें पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पॉइंट बनाते समय या एक बात ध्यान रखें कि वो एक सेपरेट स्केच होना चाहिए। जैसे कि मैंने इस स्केच में पॉइंट सारे के सारे पॉइंट यूज़ किए, वो भी कंस्ट्रक्शन में ना डाल के। ओके, और वैसे ही मैंने इसका सेव कर दिया और यूज़र पैटर्न यूज़ किए, जो कि हम बाद में देखेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट कमांड देखेंगे रेक्टेंगल्स।